गांव के एक कोने में स्थित एक पुराना छोटा सा घर था जहां रोहन अपनी दादी के साथ रहता था। रोहन की दादी, जिन्हें गांव वाले चुड़ैल दादी कहते थे, अपने अजीबो-गरीब बर्ताव के लिए मशहूर थीं। वह अक्सर रात को अकेले जंगल की ओर जाती, पूरी रात जंगल में रुकती, जंगल में घूमती रहती और सुबह लौट आती। रोहन को दादी से बहुत प्यार था और उसने कभी उन पर शक नहीं किया, लेकिन गांव वाले डरते थे और अपने बच्चों को उनसे दूर रखते थे। एक दिन रोहन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आप रात को जंगल में क्यों जाती है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें रहस्य में ही अच्छी लगती हैं, परंतु जब समय आएगा तुम सब जान जाओगे। रोहन ने दादी की बात मान ली, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक रात उसने ठान लिया कि वह दादी के पीछे जाएगा और देखेगा कि वह क्या करती हैं। जब रात गहराई और दादी जंगल की ओर बढ़ी, रोहन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में घुसते ही दादी ने वहां घूमना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आगे से चलकर एक बच्चा आता है। बच्चा स्कूल की वर्दी में था। वो बच्चा आकार दादी के पास खड़ा हो गया। दादी उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। रोहन चुपके से यह सब देख रहा था। रोहन ने देखा कि दादी का चेहरा अचानक से बदल गया। वह बूढ़ी दादी नहीं, बल्कि एक सुंदर महिला में बदल गईं। रोहन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि दादी ने उसे देख लिया। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, दादी, आप कौन हैं? और ये बच्चा कौन है? दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी कथाओं की रानी हूँ। यह बच्चा तुम्हारा छोटा भाई है, जिसे कुछ दुष्ट आत्माओं ने स्कूल से आते वक्त पकड़ लिया था। मैं हर रात उसे वापस लाने की कोशिश करती हूँ। रोहन ने दादी की बातें ध्यान से सुनी। वह अब समझ गया था कि गांव वाले क्यों दादी से डरते थे, लेकिन उसे अपनी दादी पर गर्व महसूस हुआ। दादी ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम भी हमारी इस यात्रा में शामिल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दादी का हाथ थाम लिया। अब वह जान गया था कि उसकी दादी एक महान योद्धा थीं, जो अपने परिवार और गांव की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती थीं।